भाई ने हदीस की साथ तिलावत की है, उसी की मुनासबत से चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। आका अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात के घर तशरीफ़ लाए। सुन्नी शिया रिवायात को जमा करके मैं वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ। हदीस की साथ के अल्फाज हैं, इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, जिस्म में नहीं। बदन माशाअल्लाह, जिस्म और होता है। बदन का ताल्लुक है यहाँ से लेकर पाँव तक, जिस्म का ताल्लुक है सर से लेकर पाँव तक। अगर पैगंबर फरमाते मेरा जिस्म ज़ईफ है तो दिमाग शामिल था। पैगंबर ने मेरा बदन ज़ईफ है, वरना रिसालत का और ज़ईफी का कोई ताल्लुक नहीं। तो पता करना चाहिए कि ज़ईफी क्या है। ज़ईफी ये थी, बुजुर्ग उलमा का जुमला अर्ज करता हूँ, ज़ईफी ये थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया था ये अपने बेटे लाएगा, तुम अपने बेटे लेके आना, और बेटे दिए नहीं थे। माशाअल्लाह। रसूल बेटे लेने किसके दरवाजे पे आई है? ज़हरा के दरवाजे पर। ये ज़ौफ़ था। सैयदा कायनात के दर दौलत पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और फरमा इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, सैयदा ने चादर ओढ़ा दी। चादर के नीचे कौन है? अब अल्लाह ने क्या जवाब दिया? जिससे मोहब्बत हो ना, बंदा उसका जिक्र करते हुए मुख्तसर बात नहीं करता। जिससे मोहब्बत हो। अल्लाह ने मूसा से पूछा, मूसा मा तिलका बियमीनका या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने ये नहीं कहा कि असा है, मूसा ने कहा असा भी है, और साथ उसके फजाइल भी बयान करने लग गया। पहला जुमला बोलता है ये असा है, मैं इसको तकिया बना लेता हूँ, मैं इसको सहारा बना लेता हूँ, मैं इससे फुला चीज कर लेता हूँ, मैं इससे फुला चीज कर लेता हूँ। अल्लाह ने पूछा था तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने नाम भी बताया और फजाइल भी बताने लग गया। जिब्रील ने पूछा चादर के नीचे कौन है? अल्लाह ने कहा हम फातिमा तू व अबूहा व बालुहा व बनुहा हम अहलुल बैत नबुव्वती व मादन रिसालती इन्नी मा खलक़तु समान मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया। ज़ाने ग्रामी क़द्र आका अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात के घर तशरीफ लाए। फरमाया मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। सैयदा ने आका अलैहिस्सलाम को चादर ओढ़ा दी। मुसलमानों में एक कमजोरी है कि वो कमली वाला रसूल तो बहुत कहते हैं, चादर वाला रसूल कभी नहीं कहते। मसला क्या है? कमली में रसूल अकेले हैं, चादर में अहले बैत सारे। मसला अहले बैत से है। आका अलैहिस्सलाम सैयदा के घर में है, चादर ओढ़ाई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हसनैन की खुशबू आ रही है, मुझे हसनैन की खुशबू आ रही है। यहाँ पर भी बहुत से नासबी सवाल उठाते हैं कि खुशबू कैसे आ गई? लगता है इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अगर याकूब को यूसुफ की खुशबू आ सकती है, सैयदुल अंबिया को हसनैन की खुशबू क्यों नहीं आ सकती? हसनैन भी चादर में आ गए। मौला अली तशरीफ लाए, वो भी चादर में आ गए। सैयदा कायनात जब तशरीफ लाई है चादर में, एकदम से जिब्रील ने अर्श पर पहरा दिया और खुदा से पूछता है या रब्बे वमन तहतल किसा, मालिक चादर के नीचे कौन है? हसनैन आए हैं नहीं पूछा, अली आए हैं नहीं पूछा। सैयदा कायनात जब आई हैं तो एकदम से जिब्रील पूछता है वमन तहतल किसा। यहाँ पर भी उलमा शरा करते हैं, दो तीन जुमले जो हाफजे में हैं कि जिब्रील ने पूछा कैसे। अल्लामा नक्तन साहब फरमाते हैं कि शदीद अंधेरे में एकदम आपके आंखों में लाइट पड़े तो हर बंदा जरूर पूछता कौन है? हुसैन के असगर को पेश करेगा कि तुम 6 माह की असगर जिसना ईमान भी नहीं ला सकते, खुदा 4 साल की ज़हरा को पेश करेगा कि जब हुसैन घोड़े पर सवार हैं और 3-4 साल की सकीना घोड़े के सुमों पे हाथ रख के फरियाद कर रही है कि मेरे बाबा को ना लेकर जा, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना को गोद में उठाकर कहते हैं सकीना मैं तहज्जुद की नमाज में तुझे अल्लाह से मांगता था, मैं अल्लाह से दुआ करता था मुझे ऐसी बेटी अता फरमा बिल्कुल अम्मा जैसी, मैं उसे उतना प्यार करूं जितना अम्मा नाने से प्यार करते थे, वो मुझे उतना प्यार करे जितना अम्मा नाने से प्यार करती थी।
सकीना रो कर कहती हैं, इतनी दुआओं से मांगा था तो छोड़ के क्यों जा रहे हो? हुसैन कहते हैं, अल्लाह ने मुझसे पूछा था। हुसैन का हौसला देखें, अल्लाह ने मुझसे पूछा था, इतने प्यार वाली बेटी जो मांग रहा है तो पता कैसे चलेगा कि सकीना ज्यादा प्यारी है या मैं अल्लाह ज्यादा प्यारा हूं? मैंने वादा किया था, माबूद प्यार तोलना हो तो 10वीं मुहर्रम को तोल लेना। ये जंगलों में रोती रह जाएगी, मैं इसको जंगलों में छोड़कर आखिरी सजदे के लिए तेरी बारगाह में ना आ जाऊं तो मुझे अपना आशिक ना कहे। हुसैन ने वो जिस्म ही क्या जो ज़ैनब की चादर को देखकर भी बेचैन, वो आसार ही क्या, लोग सवारी पे जाते हैं, करबला जाते हैं, ऐसी सवारी का क्या करना जो वहां से होकर भी आ जाए और उसके चेहरे पे वो आसार ना हो। कि क्या हौसले हैं उन मस्तूरात के जिन्होंने दरबार यजीद में वो सारे समा देखे कि सैयदा ज़ैनब है, फिजा आगे खड़ी हैं, दरबार पे यजीद शराब पीकर यूं मजमा-ए-आम में ज़ैनब की तरफ देख रहा है और जोर से कहता है, अली की बड़ी बेटी कहां खड़ी है? अबू सुफियान का बदमाश पोता मिंबर पे बैठा है, अबू तालब की शरीफ पोती फिजा के आगे, यूं फिजा है, जनाबे ज़ैनब पीछे पर्दे में है। एक बदमाश वहां पर चीख कर कहता है, वो हबशी औरत के पीछे के दिन के लिए रसूल से लंबी जिंदगी मांगी थी कि मैं ज़ैनब का पर्दा बन के खड़ी रहूंगी, ज़ैनब का पर्दा बन के खड़ी रहूंगी। एकदम से यजीद ने एक बंदे को हुक्म दिया कि फिजा के हाथों पे गुर्ज मारो। बंदा उठा है, उसने जैसे ही फिजा के हाथों पे गुर्ज मारा, खून का फव्वारा निकला। ये 300 हबशियों ने तलवारें निकाली, गैरत जाग गई ना। 300 हबशियों ने तलवारें निकाली और यजीद के फौजी को झड़क के कहा, ओ यजीद, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। तूने क्या समझा है? जैसे ज़ैनब को बचाने कोई नहीं आया, फिजा को बचाने कोई नहीं आएगा। उस वक्त फिजा का रुख मदीने की तरफ फिर गया। का वाह नाना, दाइयों के वारिस तो आ गए हैं, सहरा जाइयों का कोई वारिस नहीं। क्या कयामत टूटी है सैयदा कायनात की मस्तूरात पर।